खिलचीपुरा के नजदीक एकता कॉलोनी के निवासी इन दिनों एक अजीब सी आशंका से गुजर रहे हैं। उनका डर है कि पास में बन रही एक कॉलोनी के कारण उनका 50-60 वर्ष पुराना मार्ग बंद हो जाएगा। इस संबंध में आज वे सारे परिवार सड़क पर उतर गए और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पूर्व में भी यहाँ पर कॉलोनी नाइजर के द्वारा गड्ढे खोदे गए थे, जिस पर से पटवारी को सूचना दी गई थी, जिस पर से पटवारी ने आकर काम रुकवा दिया था। मगर अब रहवासियों ने आरोप लगाया है कि काम रुका होने के बावजूद कॉलोनी नाइजर के द्वारा काम वापस से शुरू कर दिया गया है, जिससे उन्हें डर है कि उनका यह रास्ता बंद हो जाएगा। डर के पीछे एक कारण और भी है, क्योंकि इस कॉलोनी में जाने के लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता यही है। यदि वो बंद हो जाएगा तो लगभग जो 200 परिवार यहाँ पर निवास रहते हैं, उनके सामने भयंकर संकट आ जाएगा। इस बात से आशंकित होकर सारे रहवासी आज सड़क पर उतरे और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस संबंध में उचित निर्णय लें, नहीं तो रास्ता बंद होने के बाद उनके पास अपने घरों तक जाने के लिए भी रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि हमने कॉलोनी नाइजर को कई बार कहा है कि हमें अपना नक्शा बता दे कि इसमें हमारा रास्ता कहाँ है। कॉलोनी निर्माण से हमें कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ हमारी मांग है कि हमारी कॉलोनी के अंदर आने जाने वाले मार्ग को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यह एकमात्र मार्ग है जिससे एकता कॉलोनी के निवासी आते हैं और जाते हैं, और यही मार्ग बंद हो गया तो फिर काफी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि एकता कॉलोनी के अंदर स्कूल भी चलता है और मजदूरी पेशा लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, जो रोज बार बार आवाजाही करते हैं। जी बताइए क्या समस्या आ रही है और क्या चाहते हैं आप? समस्या ये है, एक तो दुई की नफ्ती की जाए और ये रास्ता जो है पुराना है, आज का नहीं है। तो यहाँ कम से कम 200 परिवार रह रहे हैं, है ना। और इसी को मद्देनजर रखते हुए रास्ते का निराकरण किया जाए बस। और हम दुई ये जो भी है, ये रास्ता कोई आज का तो ही नहीं, पुराना चला आ रहा है, तो रास्ता यथावत रखा जाए बस। कितने सालों से रह रहे हैं आप? देखिए, मैं तो इसको, मेरी खेती पास में ही है, मैं तो इसको कम से कम 50 साल से देखता आ रहा हूँ। ये रास्ता यही है पीछे जाने के लिए। तो क्या लगता है ये कॉलोनाइजर ये दबा रहा है ये? भाई, ये लोग जो भी निर्माण कर रहे हैं बिना अनुमति के और बिना कॉलोनी वालों की जानकारी के और बिना नफ्ती के कर रहे हैं। क्या इसमें बंद हो जाएगा रास्ता तो परेशानी आएगी? क्यों नहीं आएगी, सबको परेशानी आएगी। मैं अकेला नहीं, काफी लोग हैं यहाँ पर और सभी को परेशानी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इधर। एकमात्र रास्ता यही है, पूरी कॉलोनी का एकमात्र रास्ता यही है। और 200 परिवार है? 200 परिवार लगभग रहते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। असलम खान है। कौन सा क्षेत्र मैं क्या समस्या ये है? खानपुरा है, खिलचीपुरा रोड बंद है, उमर सेठ के सामने जो कॉलोनी कटी हुई, यहाँ रहवासी हूँ और काफी साल से ये रोड चलता हुआ आ रहा है। और अभी कुछ पहले इन्होंने गड्ढे करे थे तो पटवारी साहब को हमने बुलाया था, उन्होंने पटवारी साहब ने काम को रुकवाया था कि यार जब तक हमारी अनुशंसा नहीं हो जाए काम चालू नहीं होना चाहिए। और इन्होंने बिना पटवारी साहब का इंतजार करे काम चालू कर दिया और हमारा रास्ता ब्लॉक करने का वो चल रहा है। हमारी ये मांग है कि हमारा रास्ता दिया जाए और नफ्ती की जाए और उसके बाद ही इस काम को चालू किया जाए। कितने परिवार अंदर है? कम से कम 200 परिवार रहते हैं यहाँ। क्या रास्ता बंद हो जाएगा? यह रास्ता बंद हो जाएगा, जाएंगे कैसे? और यहाँ बीच में नाला आता है, फिर ये नाला आता है और नाला नदी जब आती है नाला फुल चलता है, तो मेन रास्ता यही है आने जाने का। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं इस कॉलोनी में जाने का। स्कूल भी है, कम से कम 200 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। कौन सा क्षेत्र है? ये खिलचीपुरा क्षेत्र, एकता नगर कहलाता है और खिलचीपुरा क्षेत्र है। क्या नाम है? असलम खान। मेरा नाम शबीना है। कौन सा क्षेत्र है, क्या समस्या? ये एकता नगर है और यहाँ पे जो पुल है ये बरसों से, सालों से चालू है। और अब हम 200 परिवार रहते हैं यहाँ पे, आने जाने का रास्ता जो है पुल के ऊपर है। और अभी ये रास्ता जो बंद कर रहे हैं, ये प्लाट वाले जो, इनसे अनुरोध है, हमारा विनम्र निवेदन है, जो भी प्लाट वाले हैं उनसे भी और आरिफ बेग से भी जिसने प्लाट काटे हैं, हमें कॉलोनी दी है, उनसे दोनों से विनम्र निवेदन है यहाँ के हमारी समस्या का निराकरण करें और हमें रास्ता दे। बस हमें रास्ता देना चाहिए, इसके सिवा हमारी कोई मांग नहीं है और ये हमारी पूरी कॉलोनी की मांग है। और अगर ये पानी अभी तो सूखा है जो चल सकते हैं, ये जो रास्ता है वो चंदरपुरा तक जाता है, यहाँ से वहाँ तक के लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। ये रास्ता अगर पुल चलेगा और बंद होगा तो हम निकलेंगे कैसे? ये जो हमारी समस्या हम सबको बताना चाहते हैं और इसके लिए हम बोलते हैं कि हमारे लिए जो भी आपसे बन सके, मीडिया से भी बोलते हैं और उनसे भी बोलते हैं, आरिफ बेग से, शासन से, प्रशासन से, सबसे अनुरोध है इसका निराकरण किया जाए।